जी परमात्मा मेरे प्यारे दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आपको उस महाशक्ति के बारे में बताऊंगा। मेरे प्यारे दोस्त, मैं परमात्मा का बेटा हूं और सच्चा भक्त भी हूं। मेरे पास ऐसी कई तमाम विद्याएं हैं, जो विद्याएं तो हैं मेरे पास लेकिन सिद्ध नहीं है, और मैं इस जन्म में मैं सिद्ध करना भी नहीं चाहता हूं। मेरे दोस्त, आज मैं उस दो महाशक्तियों के बारे में बताऊंगा जो परमात्मा ने हमें वो विद्या प्राप्त है, पर उस विद्या को सिद्ध करना होगा। और उस विद्या को सिद्ध करना बहुत आसान है, लेकिन हमारी कुछ गलतियां और कुछ कर्मों के कारण उन विद्याओं को मैं अभी सिद्ध नहीं कर सकता। हमें अनुमति नहीं दी गई है, हमें परमिशन नहीं है उस चीज का, अभी हमें उस विद्या को सिद्ध करने का अभी हमें आज्ञा नहीं दी गई है। इसीलिए मैं उन दो शक्तियों को इस शरीर को छोड़ने के बाद जो अगला जन्म लूंगा, मैं उस जन्म में उन सारी विद्याओं को मैं जरूर सिद्ध करूंगा और इस अपने भारत देश में बढ़ते हुए अत्याचार और पाप सबका नाश करूंगा, दुष्कर्मियों का नाश करूंगा, पापियों का सर्वनाश करूंगा, अत्याचारियों का सर्वनाश करूंगा। तो आज मैं सारी विद्याएं तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको केवल दो विद्याएं बताऊंगा। मेरे प्यारे दोस्त, आज इस वीडियो में केवल दो विद्याएं बताऊंगा जिससे इस संसार के अत्याचारी, दुष्कर्मी, पापी उन विद्याओं के सामने इस तरह से उनके चिथड़े उड़ जाएंगे, मानो जैसे एक गुब्बारे में जब गैस भर जाती है, एक सिलेंडर जैसे फटता है, उस तरह से उनके शरीर के फरकच्चे उड़ जाएंगे, उनके शरीर के चिथड़े उड़ जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्त, आज मैं दो महाशक्तियों के बारे में बताऊंगा जिससे इस संसार में अधर्मी, पापी, दुराचारी, दुष्कर्मी, घमंडी, अहंकारी जो हमारे देश को, मासूमों को मार रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, हमारी माँ बहनों को छेड़ रहे हैं, गरीबों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मारने के लिए हमारे पास दो शक्तियां होंगी। क्योंकि इस संसार में अगर आपके पास शक्तियां नहीं है, आपके पास विद्या की सिद्धि नहीं है, तो आप यहां पे सही बन के नहीं रह सकते। आप एक ना एक दिन मार दिए जाओगे, क्योंकि यह संसार बहुत खतरनाक है। यहां पे सत्य पे चलने के लिए पावर भी होना चाहिए। परमात्मा यहां पे कहता है, सत्य पे चलो तो हमसे मिलो, मैं तुमको पावर दूंगा। तो मेरा ये जीवन नॉर्मल है, मैं किसी से ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन पता है कि जो हमारा अगला जन्म होगा, उस जन्म में पापियों की, दुष्कर्मियों की, अत्याचारियों की, आतंकवादियों की वाट लगने वाली है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं पहले दो शक्तियां बताता हूं, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। नंबर 1, मेरे पास वो विद्या है जिस विद्या से आदमी जो गोली रहती है ना, कट्टा, बंदूक, स्टेन गन, जो कोई हमारे मारेगा वो स्टेन गन मेरे नहीं लगेगी, वो निकली हुई गोली मेरे नहीं लगेगी। हाँ, वो गोली इतना तो जरूर करेगी, जो पापी, जो दुष्कर्मी, आतंकी जो कोई गोली चलाएगा, वो गोली उल्टा उसी के लगेगी, वह उसी के प्राण निकल जाएंगे। मैं इसका आपको क्या इसका रिएक्शन होता है इस विद्या का, मैं उस विद्या के बारे में बता रहा हूं। अगर किसी ने मेरे पर टाइम बम डाल दिया, तो वो टाइम बम हमारा कुछ नहीं कर सकता। वो टाइम बम मैं उसको उठाकर उसी के ऊपर फेंक सकता हूं, मेरा वो कुछ नहीं कर सकता, वो उसी के ऊपर मैं फेंक सकता हूं। जब तक मैं चाहूंगा तब तक वो फट नहीं सकता। और हमारे पास जितने भी खड़े हुए लोगों का बाल बांका नहीं हो सकता,
मैं जहां पर भी रहूंगा वहां पर लोग सुरक्षित रहेंगे, वहां पे उनके कोई किसी के गोली नहीं लगेगा, और जो दुश्मन गोली चलाएगा, जो अत्याचारी गोली चलाएगा, जो आतंकी गोली चलाएगा, वही वहीं पे ढेर हो जाएगा। मैं ना गोली चलाऊंगा, ना किसी डंडे से वार करूंगा। तुम हत्याचारी, तुम स्वयं ही मरोगे, अपने अपने हथियार से तुम स्वयं मर जाओगे। ऐसी मेरे पास विद्या है, पर अभी उस विद्या को मैंने जागृत नहीं किया है। विद्या है मेरे पास, पर जागृत नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अभी हमें परमात्मा ने इजाजत नहीं दी है, इसीलिए उस विद्या को मैं अपने पास रखा है। दूसरी विद्या यह है कि हम जिस प्रकार ये एरोप्लेन भी इतना तेज नहीं उड़ सकता, उस प्रकार में इस संसार की रक्षा करने के लिए मेरे पास उड़ने की भी विद्या है। पर मैं उस विद्या को अभी जागृत, उस विद्या को अभी सिद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे कर्मों के द्वारा, हमारे कुछ गलतियों के द्वारा अभी परमात्मा हमको अनुमति नहीं देता। लेकिन विद्या मेरे पास है। हमेशा मेरी गलती भी नहीं होगी और वो पापी भी मर जाएगा। बस यही पावर लेके तब मैं इस संसार में कदम बढ़ाऊंगा, अन्यथा मैं भी टपका दिया जाऊंगा। क्या मैं मार नहीं दिया जाऊंगा? अभी मैं सत्य की तरफ बढ़ूं तो यहाँ पे बहुत पुलिस, यहाँ की कानून ही इनकाउंटर कर देती है, यहाँ की कानून ही टपका देगी हमको। लोग तो बाद में टपकाएंगे, यहाँ की कानून ही पहले मार देती है, इनकाउंटर कर देती है। इसीलिए जब निकलूंगा तो पढ़ाई से निकलूंगा, मजबूती से निकलूंगा, और मेरे पास कोई हथियार नहीं होगा। तुम्हारे ही हथियार तुम्हारा ही गला काटेंगे, तुम्हारी ही गोली तुम्हारे ही लगेगी, तुम्हारे ही बारूद तुम्हारे पर ही तुम्हें ही जलाएगी, तुम्हारा ही हथगोला तुमको ही भस्म करेगा। मेरे पास वो महाशक्ति है, पर मैं बिना परमात्मा की इजाजत अभी मैं शांत एकांत में बैठा हूं। तुम क्या जानो दुष्कर्मियों कि मैं जो कर रहा हूं वो परमात्मा देखता नहीं। अरे परमात्मा वो विराट स्वरूप है जिसके सामने अच्छे अच्छे घुटने टेक देते हैं। परमात्मा का सत्य का पावर तुम क्या जानो, उसकी विद्या का पावर तुम क्या जानो। तूफानों में जो उड़ जाते उसे परमात्मा का तूफान कहते हैं, और जो जरा सी चुटकी से इंसान भस्म हो जाए उसे ही परमात्मा का पावर कहते हैं। परमात्मा का वो पावर है जो तुम सोचते हो कि हमसे बड़ा कोई राजा नहीं, हमसे बड़ा कोई बलवान नहीं, ये तुम्हारी भूल है। एक दिन वो दिन आएगा जिस दिन इस संसार में अत्याचार, पाप, भ्रष्टाचार सब कुछ खत्म होगा। एक नया जीवन होगा, एक नया सवेरा होगा, जहां पर हर जीव, हर पंछी, हर इंसान स्वतंत्रता से जिंदगी जिएगा। किसी प्रकार का उसके हृदय में डर नहीं होगा। वो सतयुग जरूर आएगा। आज मैं तुमको दो शक्तियां बताई। एक मेरे पास शक्ति कौन सी है? तुम्हारा ही डाला हुआ हथियार उल्टा तुमको ही मार देगा। नंबर 2, मैं मन से भी तेज इंसान की रक्षा करने के लिए मैं जा सकता हूं। अगर किसी इंसान ने बुलाया कि प्रेम जल्दी से आ जाओ, तो तुम्हारा वाहन फेल हो जाएगा, तुम्हारा एरोप्लेन फेल हो जाएगा। मैं इतनी जल्दी से वहां पर पहुंच जाऊंगा, और ये विद्या का मजा मैं ले चुका हूं, पर अभी इस विद्या को जागृत नहीं किया है, क्योंकि हमें इजाजत नहीं दी गई। जी परमात्मा मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सारी विद्याएं आपको बताऊंगा, कौन कौन सी मेरे पास विद्या है, पर वो जागृत नहीं है। इसीलिए मैं बाहर कदम नहीं निकलता हूं, क्योंकि हमें बुराई से बहुत नफरत है, पापियों से बहुत नफरत है, अत्याचारियों से नफरत है, और हमारा हाथ रुकेगा नहीं, क्योंकि मैं अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकता। झूठ
फ्रेब, भ्रष्टाचार में बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए मैं अकेला ही रहता हूँ, एकांत में ही बैठा रहता हूँ। अपने घर में ही 12 वर्ष गुजार दिए। मैं अपने घर में ही बैठकर मैं कहीं भी निकला। आज मेरा गांव मुझे भूल गया। मैं केवल घर में ही रहता हूँ, घर में ही कहीं मैं घूमने तक नहीं गया, क्योंकि मेरे पास अभी पावर नहीं है और मैं अधर्म बर्दाश्त नहीं कर सकता, अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकता, माँ बहनों की हत्याएं मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए मैं अकेला ही रहता हूँ, अकेला ही दुष्कर्मियों के पाप सुन सुनकर खून पीता रहता हूँ। और एक दिन उस वक्त का इंतजार करता हूँ जिस दिन इन हत्याचारियों का विनाश करूंगा। वो दिन जरूर आएगा, बस परमात्मा जिस दिन वो दिन लाएगा उस दिन ये बंदा हाजिर हो जाएगा। जिस दिन परमात्मा परमिशन दे देगा उस दिन ये बंदा हाजिर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट विद्याएं बताऊंगा अगले वीडियो में। जय परमात्मा दोस्तों।